के भीतर बैठे प्रभु को मेरा प्रणाम स्वीकार करें। कभी कभी मनुष्य मुस्कुरा रहा होता है, क्रिया तो धरातल पर है और भीतर की गहराई में वह दुखी हो सकता है वह इसलिए मुस्कुराता है क्योंकि वह दुखी है। वह अपना दुख किसी को बताना नहीं चाहता। अपने घाव को किसी के सामने क्यों रखे, यह परेशानी वाली बात लगती है। हो सकता है वह इसलिए मुस्कुरा रहा होता है क्योंकि भीतर से वह रो रहा होता है। सबसे पहली बात जो समझने की है वह यह है कि तुम केवल व्यवहार को देख सकते हो और व्यवहार का कोई खास मतलब नहीं होता। जो वास्तव में महत्वपूर्ण है वह पीछे छुपा हुआ व्यक्ति और तुम व्यक्ति को नहीं जानते। अंतरतम इतनी बड़ी घटना है, कृत्य इतना संकीर्ण और इतना छोटा होता है, इससे किसी चीज की परिभाषा नहीं हो सकती। यह तो बस एक क्षणिक चीज हो सकती है। तुमने किसी से कुछ कहा और वह क्रोधित हो जाता है, किंतु उसके क्रोध से तुम उसका मूल्यांकन न करो। यह तो एक क्षणिक घटना है। वह कोई बहुत प्रेमपूर्ण व्यक्ति हो सकता है। यदि तुम उसके क्रोध से उसका मूल्यांकन करते हो तो उसका यह गलत मूल्यांकन होगा। फिर तो तुम्हारा व्यवहार तुम्हारे मूल्यांकन के ऊपर निर्भर करेगा। तुम हमेशा इस चीज की प्रतीक्षा करोगे कि उस व्यक्ति को क्रोध कब आता है और तुम हमेशा यही सोचोगे कि वह एक क्रोधी व्यक्ति है, तुम उससे बचना चाहोगे। तुमने एक अवसर खो दिया। किसी व्यक्ति का मूल्यांकन उसके हाव भाव से कभी मत करो। धीरे धीरे उसके अंतरतम की निजता के प्रति अधिक सजग रहो। प्रत्येक व्यक्ति में भीतर उसकी आत्मा इतनी निजी होती है कि उस तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। यहाँ तक कि जब तुम प्रेम करते हो तो गहराई में कहीं कुछ गोपनीय रह जाता है। वह मनुष्य की गरिमा होती है। इसी को मनुष्य की आत्मा कहा जाता है। आत्मा का यह मतलब होता है कि जो कभी भी सार्वजनिक नहीं हो सकता। इसका कुछ हिस्सा हमेशा गहराई में रहेगा, किसी रहस्य में छुपा रहेगा। हम केवल बाहर से मूल्यांकन नहीं कर सकते। इसे बार बार देखने पर, इसे बार बार समझने पर, इसमें बार बार प्रवेश करने पर तुम्हें मूल्यांकन छोड़ने की जरूरत नहीं होगी। वे तो अपने आप ही छूटते। जब भी तुम मूल्यांकन करते हो यह उस व्यक्ति पर बिल्कुल लागू नहीं होता। यह तो उसके कृत्य पर लागू हो सकता है और उस कृत्य को उसके संदर्भ के बाहर लिया जाता है, क्योंकि तुम किसी के जीवन को उसकी पूर्णता में नहीं समझते हो। कोई व्यक्ति तुम्हें मिलने से पहले 40 वर्ष जी चुका है। यह व्यक्ति तुमसे विदा होने के बाद 40 वर्ष और अधिक जीने वाला है। तुमने उस व्यक्ति का एक उदाहरण देखा और तुमने उसका मूल्यांकन कर दिया। यह तो मूर्खता है। इसका स्वयं उस व्यक्ति से कोई संबंध नहीं होगा। तुम्हारे मूल्यांकन से तुम्हारे बारे में कुछ पता लगता है, उस व्यक्ति के बारे में कुछ पता नहीं लगता जिसका तुमने मूल्यांकन किया है, क्योंकि उसका इतिहास तुम्हारे पास उपलब्ध नहीं है। उसका अस्तित्व तुम्हारे पास उपलब्ध नहीं है। सभी संदर्भ खो गए, बस केवल क्षणिक आभास होता है और तुम्हारी व्याख्या तो तुम्हारी अपनी व्याख्या होगी। यह तुम्हारे बारे में ही बखान करेगी। इसको देखकर मूल्यांकन करना समाप्त हो जाता है। इसलिए अब मैं देखने लगा हूं या फिर मैं देखती हूँ कि मैं उन चीजों के लिए कितना समय व्यतीत करता हूँ जो मुझे दूसरों की नजरों में अच्छा बनाए। मुझे लगता है मैं बेईमान हो रहा हूँ या हो रही हूँ। एक बात निरंतर याद रखने की है कि क्या अंधकार है और क्या प्रकाश है, क्या सही है क्या गलत है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। इसका मूल्यांकन नहीं करना, क्योंकि जिस क्षण तुम मूल्यांकन करते हो उस क्षण तुम चीजों को अपने भीतर दबा के रखते हो। तुम कोई ऐसी चीज नहीं दिखाना चाहते जिसे तुम अंधकार या अशुभ या बुराई कहते हो। तब तो तुमने केवल अपना आधा हिस्सा चुना है। यह तो ऐसा ही है जैसे तुमने दिन को ही चुना है, रात को अस्वीकृत कर दिया। रात की अपनी सुंदरता होती है, इसके अंधकार में सुंदरता है, इसमें गहराई है, शांति है, निर्मलता है, इसमें सितारे हैं। ये दोनों अद्भुत हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। तुम जो करते रहे हो वह अच्छा दिखने का प्रयत्न है और तुम उसको जो तुम अपने भीतर में दबा लेते हो, छुपा लेते हो,
तुम जिसको बुरा महसूस करते हो और बुरा समझ बैठे हो, स्वभावत तुम्हारा तथाकथित अच्छा पक्ष धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और जो तुम्हारे अनुसार बुरा पक्ष है वही भीतर रह जाता है। फिर जो भी काला है उसके साथ तुम उबल रहे होते हो। दिन समाप्त हो जाते और केवल रातें रह जाती और तब स्वयं को खोलने में तुम भयभीत होते हो, क्योंकि किसी को भी केवल अंधकार दिखेगा और कुछ नहीं। और फिर उसी के साथ तुम्हें लगता है कि यह एकदम सही है, ये तुम्हारा ही हिस्सा है। सारी समस्या तुम्हारे मूल्यांकन से प्रारंभ होती है। मूल्यांकन करना एक अपराध है। हम अन्य लोगों का मूल्यांकन करते हैं और ऐसा ही है, हम अपने साथ भी मूल्यांकन करते हैं। हम अपने विचारों, अपने कृत्यों का मूल्यांकन करते रहते हैं। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए, और हम लगातार द्वंद्व और दुविधा में उत्पन्न करते रहते हैं। अब तुम्हें दिन और रात में, जीवन और मृत्यु में किसी चीज में जो एकदम विपरीत दिखाई देती है, उसमें एकात्मता, सामंजस्य बनाना होगा। तुम्हें संपूर्णता बनानी होगी और फिर तुम्हें यह नहीं लगेगा कि भीतर की कोई बात अगर प्रकट हो जाए तो तुम्हारा पर्दाफाश हो, बल्कि इससे सिर्फ तुम्हारी संपूर्णता ही प्रकट होगी। गुलाब के पौधों के बारे में सोचो। यदि कोई गुलाब का पौधा कांटों की चिंता करने लगे तो उस पौधों की पूरी ऊर्जा कांटों का दमन करने में ही समाप्त हो जाएगी। इसमें गुलाब नहीं खिल सकेंगे, या खिल भी गए तो विकृत होंगे, जो शुरू से ही लगभग सूखने लगेंगे। तो एक बार तुम कांटों को स्वीकार कर लेते हो कि कांटे भी गुलाब के पौधों का ही हिस्सा है। मैंने बचपन से गुलाब के पौधों में कांटों को देखा। आपने भी देखा होगा। आप सभी जो गुलाब के अंगरक्षकों के रूप में होते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं, वे भी उसी जड़ से निकलते हैं। वे उसी पौधे के हिस्से हैं। वे उसी रस से जी रहे होते हैं। वे गहन सद्भावना से रहते हैं। इनमें कोई दुविधा नहीं होती। क्या तुमने कभी देखा है कि कांटे और गुलाब एक दूसरे से लड़ रहे हो? क्या तुमने कभी किसी गुलाब के पौधे को परेशान होते हुए देखा है? उसमें कांटे हैं। कांटों की अपनी सुंदरता होती है। जो मन तुम्हारे भीतर लगातार मूल्यांकन का काम कर रहा है वह व्यथा उत्पन्न करता है, मगर हमें मूल्यांकन करने की सीख दी गई। हम उनका भी मूल्यांकन करते रहते हैं जिनका हमसे कोई मतलब नहीं है। यह आदमी अच्छा है, वह आदमी बुरा है, तुमसे क्या लेना देना। यदि तुम उस आदमी की पूरी कहानी जानते हो, शायद तुम कहते हो कि जिस कृत्य को तुम बुरा कह रहे हो। इसलिए कहा जाता है कि किसी भी आत्मा को पहचानना है तो उसके व्यवहार से नहीं, क्योंकि बहुत बार इंसान अपने आप को अच्छा प्रेजेंट करता है, लेकिन उसकी जो सच्चाई होती है उसकी भीतर की आत्मा से जानी जा सकती है, पहचानी जा सकती है। आपने मुझे सुना, मैं आपके भीतर बैठे प्रभु को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार।